हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग का दूसरा प्रोग्राम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था रीड मेथड का यूज करके। आज मैं रीड फंक्शंस के साथ साथ दो और फंक्शंस जो टेक्स्ट फाइल में काम करते हैं, जैसे रीड लाइन और रीड लाइन्स, उसका यूज बताऊंगा, कहाँ पे उसको यूज करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल का पार्ट 2 और क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन को समझिए पहले। सपोज करिए मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम क्या है, content.txt। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको एक मेथड बनाना है, किस नाम से, काउंट लाइन्स। तो सिंपल सा है, DEF काउंट लाइन्स, कॉलन लगा दीजिए, हाफ मार्क मिल गया। ओके, बट आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए पहले। पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल content.txt, यानी कि एक एक लाइन को आपको क्या करना है, रीड करना है। ओके, फाइल का नाम क्या है, content.txt, एंड डिस्प्ले दोज लाइन, यानी उसी लाइन को डिस्प्ले करना है, विच हैव एट द रेट एनीवेयर इन द लाइन, यानी कि जो ये सिंबल है एट द रेट, इस लाइन में कहीं पे भी हो उस लाइन को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या है, माई चैनल ID इज एट द रेट लॉजिकल गुरु असो, तो एट द रेट इसमें मिला, यह वाला लाइन क्या होना चाहिए, डिस्प्ले। ओके, दूसरी लाइन में देखिए, यू कैन एक्सेस माई चैनल, इसमें कहीं एट द रेट मिला, नहीं मिला, तो यह लाइन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। थर्ड लाइन देखिए, एट द रेट पहले ही मिल गया, एनीवेयर एंड एनी टाइम, तो यह लाइन भी क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि content.txt में 3 लाइन्स है, माई चैनल ID इज एट द रेट लॉजिकल गुरु असो, यू कैन एक्सेस माई चैनल, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, एट द रेट एनीवेयर एंड एनी टाइम, तो इसमें 2 लाइन डिस्प्ले होगा, पहला और तीसरा, दूसरा लाइन डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसमें एट द रेट सिंबल नहीं मिल रहा है। क्लियर, ऐसा आपको प्रोग्राम बनाना है। चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे, लॉजिक क्या लगाएंगे, क्या आपकी सोच चल रही है। तो आपको सिंपल समझना है, हमको वर्ड पे प्रोसेस नहीं करना है, कैरेक्टर पे प्रोसेस नहीं करना है, किस पे करना है, लाइन। तो आप बताइए कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लाइन रिटर्न करता है, वर्ड रिटर्न नहीं करता है। तो हमारे पास रीड फंक्शन चलेगा। पहला क्वेश्चन आप इसी का जवाब दीजिए, रीड चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि रीड किस में डेटा स्टोर कर देता है, स्ट्रिंग में, वो लाइन में डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरा, रीड लाइन चलेगा, रीड लाइन ये भी डेटा टू स्ट्रिंग में देता है रिटर्न करके, बट कीप इन माइंड यह जो डेटा रीड करके देता है, एक लाइन एक समय में देता है, तो इसके थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लॉजिक समझिए पहले। दूसरा क्या होता है, एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रीड लाइंस। क्या होता है, रीड लाइंस। तो यह जो डेटा देता है वह लिस्ट के अंदर देता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रिंग आएगा, एक एक लाइन एक एक स्ट्रिंग बन जाएगा, बट डेटा किस में देगा, लिस्ट में। तो 2 मेथड का यूज करके इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, कौन सा, रीड लाइन और दूसरा रीड लाइंस। अब याद क्या रखना है, जब भी लाइन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके या तो रीड लाइन यूज करिए या फिर रीड लाइंस। क्लियर, आपको समझ में आया। तो हम दोनों का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे, रीड लाइन का भी यूज करके बनाएंगे और रीड लाइंस का। तो ओके, लॉजिक समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रोग्राम को देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, हमने फाइल को ओपन कर लिया। तो फाइल ओपन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, DEF लगाया, लास्ट में क्या लगा दिया, कॉलन। ओके, सेकेंड स्टेप जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करिए, जस्ट फाइल को ओपन कर लीजिए। तो ओपन फंक्शन के अंदर जो फाइल का नाम है content.txt, उसको पास किया, किस मोड में इसको ओपन कर लिया, रीड मोड में। बाय डिफॉल्ट मोड भी रीड होता है, अगर नहीं इसको पास करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम नहीं पास करते, मान लीजिए इसको हम नहीं पास करते, तभी भी यह चलेगा रीड मोड में। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीड मोड। ओके, तो यह ध्यान रखिएगा, पास भी कर सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए, हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हमने जो यह प्रोसेस किया है रीड लाइन का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाया है, इसके बाद दूसरा मेथड यूज करेंगे, उसमें क्या है, रीड लाइन से।
ओके, तो देखिए रीड लाइन का यूज करते हैं तो कैसे प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक strmt बना दिया हूँ जिसके अंदर स्पेस दे दिया हूँ। यहाँ देखिए strmt क्यों बनाया हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि जो content.txt है उसमें एक लाइन है कि 2 लाइन है कि 1000 लाइन है। तो मेरे को एक लेना पड़ेगा वेरिएबल जिसमें एक एक लाइन को रीड करके स्टोर करूं, और जैसे वो एंड हो जाए, फाइल का एंड पे पहुंचे, तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक डेटा रख लिया इसमें, str के अंदर क्या लिख लिया, स्पेस, क्या लिख लिया, स्पेस। हम क्या लगाएंगे, while str। यह कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये लूप चलेगा। तो इसमें अगर 3 लाइन्स हैं तो एक एक लाइन को हमको रीड करके str में भेजना है, और while क्या होगा, अगेन एंड अगेन चेक करेगा str में कुछ वैल्यू है कि नहीं। जब तक str में वैल्यू रहेगा, कंडीशन क्या होगा, ट्रू रहेगा, चलता रहेगा प्रोग्राम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब भी रीड लाइन लगाना है, याद रखिए रीड लाइन जब भी लगाना है तो कोई एक वेरिएबल ले लीजिए जिससे स्टार्ट करना है, और वहां पर उसकी वैल्यू सेट कर दीजिए क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग से। ओके, उसमें स्पेस दे दीजिएगा और उसको पास कर दीजिए while में। रीड करके आएगा, चेक करेगा कुछ है डेटा, चलेगा। रीड करके आएगा, नेक्स्ट लाइन चेक करेगा, डेटा कुछ है, चलेगा। थर्ड आएगा, चेक करेगा, डेटा है, चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक उसको str में डेटा मिलेगा। एंड होगा, फाइल का एंडिंग होगा, str में कुछ डेटा नहीं होगा, लूप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे str लिया है। क्लियर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, अब फर्स्ट लाइन को क्या किया हमने, फाइल को ओपन कर लिया है, फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन को तो कैसे रीड करेंगे, हमारे पास फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन आ गया, यफ डॉट रीड लाइन। अब इसके बारे में समझिए, यफ डॉट रीड लाइन। तो यफ डॉट रीड यानी कि जो फाइल है, जो यह कंटेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, इसका जो डेटा रीड होगा किसके थ्रू रीड हो रहा है, हमारा यफ डॉट रीड लाइन। तो यफ यानी कि यह फाइल कंटेंट डॉट टीएक्सटी है, इसका पहला जो लाइन है वो रीड होकर किस में आ जाएगा, लाइन में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस लाइन में एट द रेट सिंबल है क्या। तो क्या लगा देंगे, इफ लगाएंगे, और क्या कहेंगे, एट द रेट मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा, इन किसके अंदर, लाइन के अंदर। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दीजिए, किसको प्रिंट कर दीजिए, लाइन को। क्लियर, डेट्स ऑल। और इस फंक्शन को लास्ट में क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। आपका प्रोग्राम बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। ओके, तो यहां पर हम उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इफ एट द रेट इन लाइन, यानी कि जो रीड करके पहला लाइन आया है उसमें एट द रेट है, अगर है तो कंडीशन ट्रू हो तो उसको क्या कर दीजिए, प्रिंट। अगर नहीं है तो उसको प्रिंट ना करिए, अगेन दूसरा लाइन रीड करिए, उसको चेक करिए कि उसमें एट द रेट है तो प्रिंट करिए। यानी जिस लाइन में एट द रेट मिलेगा, कंडीशन ट्रू होगा, उस लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और लास्ट में हम फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास 2 आउटपुट्स आएगा। पहला कौन सा आएगा, माई चैनल ID इज एट द रेट लॉजिकल गुरु अशोक, उसमें एट द रेट हो तो पहला प्रिंट होगा, फिर से दूसरा लाइन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगा, और थर्ड लाइन आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को हम आइडियली में टाइप करके इस फाइल से डेटा को रीड करेंगे, और उसी लाइन को डिस्प्ले करेंगे जिसमें एट द रेट सिंबल कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में, कहीं पे भी उस लाइन में हो, उसको डिस्प्ले कर देना है। ओके, तो चलिए इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लिए। ओके, कॉपी, आइडियली ओपन किया हमने, आइडियली, जस्ट आइडियली ओपन किया, पेस्ट कर लिया, सॉरी पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ। ओके, फर्स्ट कंट्रोल C, देन पेस्ट, एडिट, पेस्ट, ये हमारा आ गया प्रोग्राम। इसको सेव कहाँ पे करेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो डेस्कटॉप है अपना, डेस्कटॉप, उस पर मैंने पहले से ही एक डिकोड, जो पहले से फाइल है बना करके हमने रखा है, पहले से ही बना के एक फाइल रखा है हमने। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ कुछ समय के लिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारी एक फाइल है, कौन सा, कंटेंट। इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है माई चैनल ID इज
@ लॉजिकल गुरु अशोक, यू कैन एक्सेस माई चैनल @ एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो इसमें 2 लाइन हमको प्रिंट कराना थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस फाइल को भी हम उसी में सेव करेंगे। तो सेव पे हमने गया, लोकेशन पूछा तो लोकेशन हमने डेस्कटॉप पे लिया, तो डेस्कटॉप चले गए। बोर्ड एग्जाम, इसमें फाइल का नाम हम दे देते हैं इस केस में test2.py। ओके, सेव किया। यहाँ पर देख सकते हैं एक फाइल और आ गया test2.py, दोनों का लोकेशन सेम है, जो हमारा टेस्ट फाइल है उसका भी, या पाइथन प्रोग्राम है उसका भी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। इसको जब रन कराऊंगा तो क्या आएगा आउटपुट, देखिए सामने। इसको रन कराया हमने, आउटपुट आया। अगेन रन करा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या आया, पहला लाइन आया, क्या आया, माई चैनल ID इज @ लॉजिकल गुरु अशोक। दूसरा लाइन क्या आया, @ एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो ये 2 लाइन प्रिंट हुआ, सेकेंड लाइन प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि उसमें @ सिंबल नहीं मिला। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले फाइल को ओपन करना था, उसके बाद से वाइल लूप लगा देना है, और वाइल लूप के थ्रू हमको एक एक लाइन को रीड करना है विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन, और उस लाइन को चेक कर लेना है, उसमें @ सिंबल है तो प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज प्रिंट ना करिए। सिंपल लॉजिक है। अब दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड किसके थ्रू है, रीड लाइंस, जो लिस्ट में डेटा रिटर्न करेगा। तो उसके थ्रू भी मैं करके दिखा देता हूं। तो वहां पर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, उसको भी समझा देता हूं मैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ओके, यहाँ देखिए, ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो ये देखिए सेम प्रोग्राम है, बट इसको दूसरे मेथड से हमने किया। मेथड 2 है जो रीड लाइंस का यूज करेगा। तो पहला वही काम किया, फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन बना लिया हमने, def काउंट लाइंस, हाफ मार्क में लिया, फाइल को जस्ट ओपन कर लिया ओपन फंक्शन के हेल्प से। अब इस केस में हमने क्या लगाया, रीड लाइंस। क्या लगाया, रीड लाइंस। अब समझाता हूं। रीड लाइंस जैसे लगाया, तो ये जो रीड लाइंस है क्या करेगा, यहां से इस फाइल से डेटा को रीड किया, यानी कि इस फाइल को हमने जो ओपन किया है, यहां से डेटा को रीड करेगा, और यह जो डेटा पहला लाइन आएगा वो लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। ओके, फर्स्ट लाइन लिस्ट का पहला एलिमेंट, सेकेंड लाइन लिस्ट का कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, यह पहला एलिमेंट हो गया फर्स्ट लाइन, या दूसरा एलिमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हमारा क्या होगा, लाइन बनते चले जाएंगे। ओके, बट ये किसके अंदर स्टोर होगा, लिस्ट। अब बताइए, अगर इस पे हमने ऑल लाइंस जो लिस्ट है उसमें एक एक लाइन आ गया, एक एक लाइन आया, एक एक एलिमेंट बन करके, तो अगर इस पे हम लूप लगा देते तो एक एक लाइन हमको मिल जाएगा, सिंपल। तो यही बात हमको करना है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इस पे एक लूप लगा देना है। तो क्या लगा देंगे, लूप। तो फॉर लाइन इन ऑल लाइन, इसका मतलब जो पहला लाइन है ऑल लाइन में, पहला एलिमेंट है वो किस में आ जाएगा, लाइन में। जस्ट वही प्रोसेस कर देंगे अब कि इफ @ इन लाइन, तो उसको क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज उसको प्रिंट ना करिए। यानी कि जो यह फॉर, इफ और प्रिंट वाला लाइन है, यह हमको लूप पे नहीं है, वाइल लूप पे नहीं है, किस पे है, फॉर लूप है। ओके, क्यों है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक एक लाइन, एक एक एलिमेंट बन के आ रहा है। क्लियर। ऑल लाइंस के अंदर क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट आएगा, पहला लाइन, दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा लाइन, तीसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा लाइन, किसके मेथड से, किस मेथड से, रीड लाइन से, क्योंकि लिस्ट के अंदर डेटा एक एक एलिमेंट में स्टोर कर देता है। ओके, जब उस पे लूप लगाया लाइन पे, ऑल लाइंस पे, तो एक एक लाइन मिल गया हमको, और उसको चेक कर लेना है कि अगर उस लाइन में @ है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज प्रिंट ना करिए। चलिए इसको भी हम टेस्ट करके दिखा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही हम काम करते हैं। जस्ट आइडियली हम फिर से ओपन करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर लूप वाला कॉपी करेंगे, कॉपी। ओके, और आइडियली में हम क्या करेंगे, आइडियली ये अपनी आइडियली जो ये वाइल लूप था इसको हम इरेज कर लेंगे। ओके, पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको सेव करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो इस केस में भी देखिए हमारे पास कितने, इसको अगेन बंद कर देता हूं जिससे आउटपुट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आइडियली ओपन कर लेते हैं, दोनों कैंसिल हो गया, रिसेंट फाइल जाएंगे। ओके, यहाँ आप देखिए ये किसके थ्रू अपना है, फॉर लूप के थ्रू है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, रन होगा, रन मॉड्यूल, या 5 किया। यहाँ आप देखिए यहाँ पर आउटपुट आया, इसका कौन सा आउटपुट आया,
माई चैनल ID इज @logicalguru और हमारा क्या आ गया सेकेंड लाइन @anywhere and anytime। ओके, तो एक प्रोग्राम को हमने दो मेथड से बनाया। पहला मेथड क्या था, रीड लाइन, दूसरा मेथड क्या था, रीड लाइन्स। रीड लाइन सिंगल लाइन को रिटर्न करेगा तो उसके लिए वाइल लूप का हेल्प लिया और स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। रीड लाइन्स पूरे लाइन को रीड करके किस में स्टोर कर देता है, लिस्ट में, और एक लाइन उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन जाएगा। तो एक एक लाइन को एक्सेस करने के लिए उस पर फिर से हमने लूप लगाया उस लिस्ट पे, तो हमको एक एक लाइन मिल गया। और इफ कंडीशन से चेक करके अगर सिंबल उस लाइन में है तो उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर? इस तरह से हमारा क्या हो गया, टेस्ट फाइल बनके रेडी हो गया। यानी कि टेस्ट फाइल में ये रीडिंग का प्रोग्राम है, 2 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखिए एक बात और बताता हूँ, इसके बाद से हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसपे बाइनरी फाइल पे काम करेंगे। तो बाइनरी फाइल, CSV फाइल और टेस्ट फाइल आप पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में इजीली। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।